अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई है। उसकी खबरें तो आई हैं लेकिन तफसील से खबरें नहीं आई उसकी। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर पास किया है और उन्होंने कहा है कि संगीन जुराइम में मुलव्विस मुजरमों को छोड़ना गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने बर वक्त, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इन खदशात को भांपा और उन्होंने एक बड़ा फैसला दिया। उन्होंने कहा कि रिहा किए गए कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ, बट पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ। बेल आइकॉन को प्रेस करिए, इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसको शेयर करिएगा, नीचे कमेंट्स अपनी राय भी दीजिएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में वबा के फैलाव के पस मंज़र में अंडर ट्रायल कैदी, यानी ऐसे कैदी जिनके मुकदमात ज़ेर समात हैं, उनकी रिहाई से मुतल्लिक इस्लामाबाद समेत चारों सूबों के हाई कोर्ट्स की तरफ से जारी अहकामात को कलअदम करार दे दिया और उन मुल्ज़मान की दोबारा गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया। ये बहुत बड़ा फैसला है और मेरा ख्याल है कि आने वाले सालों में ये बार बार कोर्ट होगा। अब क्या है कि अदालत ने अपने हुक्म में ये कहा है कि हाई कोर्ट के पास ऐसे मुल्ज़मान को रिहा करने का कोई इख्तियार नहीं जिनकी ज़मानतें मुतल्लिका अदालतें मुस्तरद कर चुकी हैं। मैं दोबारा बताता हूँ कि उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट्स के पास ऐसे मुल्ज़मान को रिहा करने का कोई इख्तियार नहीं जिनको उनकी मुतल्लिका अदालतें जो हैं उनकी ज़मानतें वहाँ पे मुस्तरद कर चुकी हैं और उन्होंने इन फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट्स में कोई अपील नहीं की। इस हुक्मनामे में अदालत ने यह भी करार दिया कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के पास बादशाह वाला इख्तियार नहीं है तो उसका जो दिल किया उसने फैसला कर दिया, छड़ी हटाई, घुमाई या हाथ घुमाया और ये कर दिया वो कर दिया, नहीं, उसको कानून के मुताबिक चलना है, आइन के मुताबिक चलना है। और हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसको कानून को अपने सामने रखना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं ये आपको पढ़ के बताता हूँ कि हम समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो की वबा से लड़ रही है, लेकिन हाई कोर्ट से थोक के लिहाज से कैदियों को रिहा करके अमन आमा को खतरे में डाल दिया। कैदियों की रिहाई के हवाले से कानूनी तरीक़ाकार भी नहीं अपनाया गया। रियासत कैदी और मुद्दई को नोटिस तक नहीं भेजा गया। हाई कोर्ट के पास असपुत नोटिस का इख्तियार नहीं, यानी सुओ मोटो का इख्तियार नहीं, तो वो उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। अदालत ने दरख्वास्त को 184/3 के तहत सुनने का फैसला किया था और फिर अदालत ने करार दिया कि ग्लोबल विलेज का हिस्सा होते हुए वबा से बचाव की आलमी कोशिशों का हमें हिस्सा भी रहना चाहिए और इस हवाले से कैदियों को भी वबा से बचाव के इक़दामात कानून के दायरे के अंदर रहते हुए करने पड़ेंगे हमें। और अदालत ने अटॉर्नी जनरल के कैदियों के हवाले से दी गई तजावीज़ कबूल कर ली और अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यह तजवीज़ दी थी कि अदालत मौजूदा सूरत हाल में हाई कोर्ट्स के फैसलों की रोशनी में ज़मानत पाने वालों में 3 साल से कम सज़ा वाले कैदियों, यानी 55 साल से ज़ायद उम्र के ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के कैदियों को फ़ायदा दे, जबकि संगीन जुराइम में मुलव्विस अफराद की ज़मानतें मनसूख कर दे। अब इसके अलावा हाई कोर्ट्स के फैसलों से औरतों और बच्चों के खिलाफ जुराइम में मुलव्विस अफराद को कोई फ़ायदा ना दिया जाए। अदालत ने वबा से निपटने के हुकूमती इक़दामात पर समाअत जारी रखने का भी फैसला किया और यह भी इम्पोर्टेंट है कि हमें पता तो चले ना कि हुकूमत कर क्या रही है और कैसे कर रही है, एंड हु बेटर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टू टेल अस अबाउट दैट। अब वबा के बायस अस्पतालों की बंदिश और सहूलियात से मुतल्लिक मामले पर चीफ जस्टिस ने इस्तफ़ार किया और उन्होंने कहा बलूचिस्तान में डॉक्टरों के हवाले से क्या इत्तलात हैं। ये बड़ा प्रोबिंग क्वेश्चन था चीफ जस्टिस का। और पुलिस वैन भरकर आप डॉक्टरों को ले गए थे। एडिशनल एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ने कहा कि तमाम डॉक्टर्स को जी बाद में छोड़ दिया गया। चीफ जस्टिस ने पूछा डॉक्टर्स के मुतालबात क्या थे। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि वो हिफाजती किट्स का मुतालबा कर रहे थे। काबीना ने डॉक्टर्स के मुतालबात की मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस ने फिर हिदायत की कि जितनी किट्स और सहूलियात दस्तियाब है वो फराहम करें। मौजूदा सूरत हाल में जो चीज़ें चाहिए वो रोज़ाना की बुनियाद पर फराहम करें। और चीफ जस्टिस के पूछने पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बताया कि बलूचिस्तान हुकूमत को वबा के तदारक के लिए 443 मिलियन रुपए मिले हैं, 118 मिलियन रुपए अभी तक खर्च हुए हैं। अदालत ने एक बार फिर अस्पतालों के ओपीडीज बंद होने पर सवाल उठाया तो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इनकी मुशीर बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा से इस सिलसिले में बात हुई है और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सेहत के शोबे में हुकूमत की तरफ से उठाए गए इकदामात पर ब्रीफिंग देना चाहते हैं। हुकूमत वबा से निपटने के लिए इकदामात भी कर रही है
OPDs में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बाकी हर तरह के मरीजों के लिए इमरजेंसी खुली हुई है। अवाम में इमदाद की तकसीम के हवाले से जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि पैसा हकदारों तक पहुंचना चाहिए जिनके अपने लिए मसाइल खड़े हुए हैं। याद रहे कि पंजाब के महकमे सेहत के मुताबिक लाहौर में 49 कैदियों में वबा की तशखीस हो चुकी है, यानी 49 कैदियों में वबा की तशखीस हो चुकी है। और अदालत में वबा के इंसदाद के लिए किए गए फैसलों पर वफाक समेत 4 सूबों की तरफ से अब रिपोर्ट्स पेश की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा कैदी सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर रिहा किए गए थे और जिनकी तादाद 500 से भी ज्यादा है, जबकि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक हाई कोर्ट के हुक्म पर लगभग 300 ऐसे कैदियों को रिहा किया गया जो मामूली जराइम में मुलव्विस थे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लाजब बेंच ने हाई कोर्ट के इन अहकामात के खिलाफ दायर की गई दरखास्त पे समाअत के दौरान फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी भी जुर्म में मुलव्विस शख्स को रिहाई सिर्फ कानून के मुताबिक दी जा सकती है, कानून से बालातर होके नहीं, और इसके अलावा किसी और तरीके से उसको रिहाई नहीं दी जा सकती। अदालत ने अपने फैसले में हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में मनशियात और बदउनवानी के मुकदमात में रिहा किए गए अफराद को दोबारा गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया, और यानी वो तो इससे फैसिलिटी से बिल्कुल भी फायदा नहीं उठा सकेंगे। और समाअत के दौरान पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने यह भी कहा कि मुल्क में वबा की रोकथाम के लिए सिर्फ टीवी पर 20 सेकंड तक अवाम को हाथ धोने की ताकीद के अलावा कुछ नहीं हो रहा। जमा कराई गई रिपोर्ट में अदालत ने अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि तमाम हुकूमती इकदाम सिर्फ कागजों में और अमली तौर पर कुछ नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी, मैं आपको बताऊं, एक जजमेंट है, और ये आने वाले दिनों में हम सब की जिंदगियों का दारोमदार जो है ये सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के ऊपर हो सकता है। बिकॉज उन्होंने ये बता दिया कोई कानून से बालातर नहीं, उन्होंने ये बता दिया कि कानून के अलावा किसी की रिहाई किसी भी तरह से मुमकिन नहीं, चाहे वो जज हो, वजीर आजम हो, कोई अपनी मर्जी से रिहा नहीं कर सकता किसी को, उसको कानून के तहत अमल करना पड़ेगा। और कि जो पब्लिक के लिए चीज़ें हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं अवाम के, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन किए हैं, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें हेल्थ केयर है, जिसमें पीने का पानी है, जिसमें सिक्योरिटी है, ये जो है इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी पार्लियामान और हमारे दीगर इदारे वो करने पे नाकाफ़ी हैं तो फिर ज़ाहिर बात है लोग फंडामेंटल राइट्स के लिए आला अदालतों के पास ही जाएंगे, और फिर यही होगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा। आपको मैं इसकी तफसीलात बताऊंगा जैसे जैसे मज़ीद मेरे पास रिपोर्ट्स आती रहेंगी आला अदालत के रिमार्क्स वगैरह की, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। मेरा नाम मुबशर लुकमान है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।